में गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित जनता शासन पार्टी के कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधिवत ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान के साथ पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र को बचाने और उसे और मजबूत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीतियां आम जनता के हितों की अनदेखी कर रही हैं, जिससे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। और आज देश के सबसे बड़े पर्व पे, महापर्व गणतंत्र दिवस की आपके दर्शक और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, सभी देशवासियों। देखिए, जो जनता शासन पार्टी के बैनर में लिखा जो है मिशन 2027 सबको देखा बार बार, हमको देखें एक बार। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी को भी अवसर दें तो एक बार दें, वो जनता शासन पार्टी ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि नेताओं का ऐसा चलन हो जाता है कि जब उनको बार बार जो है जनता का साथ और समर्थन और मतदान मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है उनकी तानाशाही चरम पे हो जाती है। हमारे प्रदेश में सब मुद्दा ही मुद्दा है। क्यों? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से किसी ने जमीनी लेवल पे काम नहीं किया, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये हमारे देश का, प्रदेश का अहम मुद्दा है। शिक्षा की व्यवस्था की बहुत लचर स्थिति है उत्तर प्रदेश में। उसको बढ़ाने के बजाय, मजबूत करने के बजाय उसको जो है कमजोर करने का काम किया जा रहा है, लचर करने का काम किया जा रहा है। वहीं पे स्वास्थ्य व्यवस्था, एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे प्रदेश में 80 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला के, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इस 25 करोड़ की जनसंख्या से ऊपर की संख्या है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में पीजीआई मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया में प्रदेश की जनता को बेड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सही तरीके से इलाज उनको नहीं हो पाता। तो ये जो प्रदेश में 80 से ऊपर मेडिकल कॉलेज जो हमारे मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बना है कि प्रदेश में बना है? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी संघ और सन्यासी और भारतीय जनता पार्टी के चश्मे को उतार कर इस प्रदेश की लाचार जनता को देखने का काम करें। आप तो सन्यासी थे महाराज, आपसे बड़ी उम्मीदें थी इस प्रदेश को कि इस प्रदेश आपको अवसर मिला, इस प्रदेश में जो मेन चीजें थी उसको काम करते आप। लेकिन आपने क्या किया? आप तो सबसे बड़े नेताओं से नेता निकले उस वस्त्र में, क्योंकि आपको अपने संघ, अपने भाजपा, अपने लोगों के अलावा आपको इस प्रदेश की दर्द को दिखाई नहीं देता है। और तो और छोड़िए, जो प्रदेश के हमारे ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जो और महंत हैं, सन्यासी हैं, उनके जनियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारे देश के शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया जा रहा है। वो हमारे देश की संस्कृति और धर्म की सम्मान की वो जो है छतरी। आपने इस संस्कृति को
तोड़ने का काम किया, धर्म के चीजों को तोड़ने का काम किया। वो छतरी नहीं तोड़ा है आपने, लेकिन जब जब इस प्रदेश में लोगों के साथ में अत्याचार होता है, धर्म का और भगवान का और धर्म को सुचारू रूप से लागू करने वाले लोगों का अपमान होता है, तब तब प्रदेश की और देश की स्थिति बदलती है। साथियों, मैं यह शपथ लेता हूं कि आज से इस प्रदेश में एक मुहिम चलाया जाएगा कि इस देश और प्रदेश में ये भाजपा ना धर्म की है, ना भगवान की है, ना जनता की है, ना अपने लोगों की है। ये सिर्फ अगर प्यारी है इसको, इन लोगों को, तो कुर्सी प्यारी है। गारंटी वो वाली गारंटी चाहते हैं जो किसी ने दिया था, कि करने वाली गारंटी चाहते हैं। क्योंकि गारंटी तो कभी 60 दिन की गारंटी हुई थी, कभी 100 दिन की गारंटी हुई थी। हम जनता को आपकी जो नाली है, रोड है, पानी है, व्यवस्थाएं आपकी पर्याप्त वहाँ पे जो है शिक्षा की है नहीं हो पाती है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, और सबसे बड़ी मुद्दा पत्रकार महोदय थाने की है। मैं तो थाने बाहर ही दफ्तर खुलवाऊंगा। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं नेता के साथ में जनता भी लिप्त होती है, कि जनता ही कहीं ना कहीं गुमराह होकर या जरूरत होती है चीजें करती है। जब जनता का काम फ्री में होने लगेगा, थाने पे, ब्लॉक पे, तहसील पे, तो भ्रष्टाचार कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। क्योंकि आज भ्रष्टाचार का जन्म वही थाने से ही होता है, और है ये पूर्व की सरकारों में भी रहा है। मुख्यमंत्री जी या भाजपा वाले में दो चीजें, एक तो जो न्याय मिलता है वो सिर्फ भाजपा वालों को मिलता है, सिर्फ भाजपा वालों को मिलता है। तो जब किसी अपने व्यक्ति को न्याय मिलेगा तो आप उसको अन्याय कहेंगे, न्याय कहेंगे पूरे प्रदेश में लागू है। एक तो जब विकास होगा, किसी अपनों का विकास होगा या अपना विकास होगा, तो पूरे प्रदेश का विकास दिखता है। हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग एक बार जनता का शासन लाने के लिए, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एक बार जनता शासन पार्टी पे पहल करें। आप अगर हम काम नहीं करेंगे तो दोबारा आपके वोट मांगने की या वोट देने की आपको जरूरत भी नहीं होगी। यूजीसी पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए पत्रकार महोदय, आपने अच्छा सवाल किया, धन्यवाद आपका। देखिए यूजीसी जो है, सरकार सिर्फ जाति धर्म में, अभी मैं उसके पहले भी बोल रहा था, जाति धर्म में ही सरकार खाली लपेट के रखी है। ये ना किसी जनरल कैटेगरी की है, और ना किसी हिंदू की है, ना किसी मुसलमान की है, और ना किसी ओबीसी एससी की है। ये आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ। ये लोग, अभी मैंने कहा कि ये किसी जाति धर्म के नहीं है। ये हमें आपको सबसे ज़्यादा इन्होंने जाति धर्म में बांटने का काम किया है, एकता में नहीं लाया है। जनता शासन पार्टी, जिस देश में इनकम पे टैक्स लगता हो, इनकम टैक्स, उस देश का क्या हो सकता है सर? उस देश का क्या हो सकता है? आप कमाओ तो दो, दिन भर जितनी आपकी दिनचर्या हो दिन भर दो। कितना टैक्स एक कर दो। कोई आप गाड़ी निकलती है तब जाती है रोड टैक्स, टोल पे चलेंगे गुंडा टैक्स, नहीं दोगे मारे जाओगे। अभी एडवोकेट साहब के साथ में हुआ। अब जो उसको चोट लगी है, जो उसका पूरे देश में अपमान हुआ है, कौन वापस करेगा? लेकिन आप तमाम प्रकार के टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के, फिर जीएसटी को घटा के, गलत। आपने दूध दही छाछ कफन तक का टैक्स आपने लगा रखा है, यहां तक कि शिक्षा पे टैक्स लगा रखा है, इनकम पे टैक्स, गलत है। इसकी जनता शासन पार्टी निंदा करती है। यूजीसी पे मैं फिर से एक बार आ रहा हूँ आपके पास। यूजीसी पे स्टैंड आपका बताइए, आप सरकार के पक्ष में हैं? देखिए, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। सरकार इस देश में जातिवाद और धर्मवाद को बंद करे, जाति को मैं कहूंगा खत्म ही कर दे। मैं यादव लगाता हूं, यादव हटा दूंगा, वर्मा लगाते हैं लोग, हटा दें। जो भी पाड़े पाठक लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, सब हटा दें। इस देश से जाति खत्म होनी चाहिए। आप ये बताइए, आप किसको गुमराह कर रहे हैं? बतिया लेते हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं आप? एक तरफ 2019 में EWS दे रहे हैं आप, हम विरोध नहीं करते, हम विरोध नहीं करते। अभी आपने क्या किया?
ये लोग पत्रकार महोदय किसी भी जाति धर्म के नहीं होते, ये खाली इनको कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, अभी उधर EWS आपने दिया, OBC SC के आरक्षण को कमजोर करने का आपने काम किया, इधर फिर आपने UGC लेकर आए, आपने किया। अभी चंद समय पहले आपने प्रेरणा स्थल बनाया लखनऊ में, वहां पे किसकी मूर्ति आपने लगवाया? अब बताइए, 3 मूर्ति किसकी लगी है? अरे तो भाई उससे आप हमारे पार्टी में सभी जाति समुदाय के लोग हैं, सभी जाति समुदाय के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जैसे हम जाति धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे सभी पार्टियां लड़ें और जनता गुमराह रहे। मैं सभी जनरल कैटेगरी के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं चाहिए, जो चीज़ नहीं पसंद है, अच्छा एक चीज़ है, अगर हमें जो है कहीं भी जो चीज़ें नहीं है तो हम सरकार के खिलाफ जाए ना। अभी 30 विधायक मीटिंग कर रहे थे, 30 विधायक मीटिंग कर रहे थे बंद कमरे में भोज पे। मैंने उस पर लिखा था कि इस प्रदेश में एक साथ में बैठ के खाना खाना गुनाह है क्या? एक साथ में बैठ के जो चाय पीना गुनाह है क्या? चर्चा करना गुनाह है क्या? हो सकता है शादी विवाह की चर्चा हो रही हो, लेकिन अगर कहीं प्रदेश में खलबली अगर मची आई तो मैं ब्राह्मण विधायकों से भी आग्रह किया कि अगर आप सभी लोग, अगर आप सरकार के खिलाफ हैं तो आप पार्टी को छोड़ो, विधायक पद छोड़ो। एक तरफ आपको मलाई खाना है, किसको गुमराह कर रहे हो आप? वो हमारे जाति के क्यों ना हो लोग। एक तरफ आपको घुटना टेक के आप मलाई खाने, लिखा भी था कि अगर आप, देखा जाएगा इसमें कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए लोग लड़ाई लड़ेंगे कि घुटने टेक देंगे। अगर हमारे खिलाफ अगर कोई अपमान हमारा हो रहा है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, तो जो है हमें क्या करना चाहिए? हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन आप समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, समाज को गुमराह नहीं किया जाता।